लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे रुंगे-कुट्टा मेथड टू फाइंड द अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन और द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए रुंगे-कुट्टा मेथड की बात करें या हम यूलर्स मॉडिफाइड मेथड की बात करें, दोनों ही मल्टी स्टेप मेथड कैटेगरी के अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। मल्टी स्टेप मेथड में हमने बहुत अच्छे से सीखा कि चाहे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड हो, यूलर्स मेथड हो या रुंगे-कुट्टा मेथड हो, इन मेथड्स के माध्यम से जब हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो y हमको x की किसी सीरीज या x के किसी फंक्शन के फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, बट x की किसी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू या x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए किन स्टेप्स में कैसे हमको रुंगे-कुट्टा मेथड को यूज करते हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। बात करते हैं सबसे पहले इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, फिर इस पे एक बेस्ट एग्जांपल की हम बात करेंगे। अब रुंगे-कुट्टा मेथड हो या कोई सा भी मेथड हो, डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें कि जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा होगा, dy by dx is equal to f of xy with the initial condition y x0 is equal to y0। अब ये तो कोई एक दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जहां x is equal to x0 पे y का जो वैल्यू है वो होगा y0, जिनको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यूज ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो इसको हम बाउंड्री कंडीशन भी कह सकते हैं या इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी कह सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होगा dy by dx is equal to f of xy। अब देखिए यहां पे हमको करना क्या होगा, अब चूंकि हम जानते हैं कि x0 हमारा जो है वो सबसे बेसिक वैल्यू है, सबसे इनिशियल वैल्यू है x का। अब यदि हम x की वैल्यूज को n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, मतलब x0 से लेके x0 प्लस h, x0 प्लस 2h से लेके x0 प्लस nh तक। अब यदि हम x0 से लेके x0 प्लस nh, जिनको हम अपने समझने के लिए कह सकते हैं x0, x1, x2 से लेके xn, मतलब हमने x को n इक्वल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक किया, जहां h जो है वो लेंथ ऑफ सब इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हर एक इंटरवल के लिए एक समान होगा, ठीक है। अब यहां पे यदि हम सब इंटरवल की कंडीशन देखें तो जो सबसे फर्स्ट सब इंटरवल हमारा बनता है वो बनता है x0 से लेके x0 प्लस h, देन x0 प्लस h से लेके x0 प्लस 2h, और इसी प्रकार हम इंटरवल्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब यहां हमको बेसिकली करना क्या होगा रुंगे-कुट्टा मेथड में, हर एक सब इंटरवल में y के लिए एक एक इंक्रीमेंट को हम फाइंड आउट करते जाएंगे और फाइनली लास्ट सब इंटरवल में हम y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये जो xn होता है ये बेसिकली हमको सब इंटरवल कहां तक लेकर चलना है, तो x0 से तो शुरुआत होगी सब इंटरवल की या इंटरवल्स की, ठीक है ना, और उसके बाद हमको x की जिस वैल्यू पे y डिटरमाइन करना होगा वही हम xn कंसीडर करते हैं। यहां पे लास्ट वीडियो में भी हमने इस चीज को जिक्र किया था कि अपने को यहां पे करना क्या होगा, x की किसी एक वैल्यू पर y की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो x की वो वैल्यू जिस पे हमको y फाइंड आउट करना है, x की उसी वैल्यू को हम यहां पे xn कहेंगे। शुरुआत करेंगे x0 से और उसको एंड करेंगे xn पर। तो अलग अलग सब इंटरवल्स पे हमने x0 से लेके xn तक डिफाइन किया। हर एक सब इंटरवल में y के इंक्रीमेंट्स को हम फाइंड आउट करते जाएंगे। एट द एंड लास्ट सब इंटरवल में y का जो वैल्यू हमको मिलेगा वही x इज इक्वल टू xn पर y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे चूंकि हमने कहा रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, अब इसके पहले हमने यूलर्स मेथड पढ़ा, उसको हम कह सकते हैं रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देन यूलर्स मॉडिफाइड मेथड को हम कह सकते हैं रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और उसी प्रकार थर्ड ऑर्डर भी होगा। देन आज हम बात करेंगे कि फोर्थ ऑर्डर के लिए रुंगे-कुट्टा मेथड क्या होता है। यहां पे हम चार डिफरेंट ऑर्डर्स में ही एक बार y के इंक्रीमेंट को डिटरमाइन करेंगे। देन सेकेंड इंटरवल में जब हम जाएंगे तो फिर चार स्टेप्स में चार ऑर्डर के लिए फिर हम k की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे एंड देन वैल्यूज हम y की फाइंड आउट करते जाएंगे। प्रोसीजर समझते हैं। ये तो हमारा दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशंस। अब देखिए इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि हम फर्स्ट सब इंटरवल में कैलकुलेशन करें तो स्टेप नंबर 1 में हम ये कह सकते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप की यदि बात की जाए तो फर्स्ट सब स्टेप में हम स्टार्ट करेंगे यहां पे, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सब इंटरवल x0 टू x0 प्लस h, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x0 से लेके x1 तक, क्योंकि हम जानते हैं xn का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं। xn का वैल्यू होता है xn इज इक्वल टू x0 प्लस एन एच। अब यहां पे
फर्स्ट सब इंटरवल की बात करें, n की प्लेस पे यदि हम 1 लेंगे तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h एंड सो ऑन। हम डिफरेंट वैल्यूज जो है x की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x के डिफरेंट इंक्रीमेंट्स के करस्पॉन्डिंग y के इंक्रीमेंट्स या x के डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हम बड़ी आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब इंटरवल x0 से लेके x1 तक या x0 से लेके x0 प्लस h तक। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा वो होगा y1। अब देखिए y का वैल्यू y0 कब होगा, जब x का वैल्यू x0 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि y का वैल्यू y1 कब होगा, जब x का वैल्यू x1 होगा। और फर्स्ट सब इंटरवल की बात करें तो उसमें हमको x1 तक कैलकुलेट करना होगा। तो जो हमको y का वैल्यू मिलेगा उसको हम कहेंगे y1 और जिसको हम कैलकुलेट करेंगे y0 प्लस k से। तो y1 का वैल्यू होगा y0 प्लस k, जहां k जो है हम डिटरमाइन करेंगे 4 डिफरेंट ऑर्डर्स में। तो k का वैल्यू यहां पे हम फॉर्मूला जो सेट करें k का, तो k का वैल्यू हमारे पास आएगा 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम फाइंड आउट करेंगे k का वैल्यू। उस k में यदि हम इनिशियल वैल्यू ऑफ y मींस y0 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y मींस y1, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि y एट x इज इक्वल टू x1, जिसको हम कहेंगे y1। अब देखिए यहां पे हमने कहा कि y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k, वेयर k इज डिटरमाइंड बाय 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब k1 k2 k3 k4 क्या है, तो इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा है कि हम स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट कहां से करेंगे, x0 x0 प्लस h से। तो अब देखिए फर्स्ट सब इंटरवल के स्टार्टिंग में यदि हम बात करें तो k1 को हम डिफाइन कर सकते हैं h टाइम्स ऑफ x0 y0 से। k2 का वैल्यू हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। देन k3 का वैल्यू हमें मिलेगा k3 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2। देन k4 का वैल्यू हमें मिलेगा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k3। तो इस प्रकार से k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज को हम यहां बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये k1 का वैल्यू है h इंटू एफ ऑफ x0 y0। अब इसके मीनिंग की बात करें तो ये हमसे क्या इंडिकेट करता है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि h इंटू ये जो है एफ ऑफ x0 y0। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि हम देखें थोड़ा सा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है हमारे पास, dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ xy। और एफ ऑफ x0 y0 का मतलब होता है कि दिए गए फंक्शन एफ ऑफ xy में x की प्लेस पे आप x0 ले और y की प्लेस पे y0 ले। तो x0 y0 का मतलब ये हो जाता है कि एफ ऑफ x0 y0 मींस द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव dy by dx एट x इज इक्वल टू x0 एंड y इज इक्वल टू y0। तो dy by dx बेसिकली स्लोप को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो स्लोप आप कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं, x0 y0 पर। मींस हम ये कह सकते हैं कि h इंटू स्लोप एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सब इंटरवल, स्लोप एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सब इंटरवल। अब आपका जो फर्स्ट सब इंटरवल होगा उस फर्स्ट सब इंटरवल में जो भी स्लोप होगा उस स्लोप को यदि आप h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा k1 का। उसी प्रकार नेक्स्ट हम बढ़ते बढ़ते जाएं तो सेकेंड सब इंटरवल, थर्ड एंड देन सो ऑन। तो हम इसको लास्ट में कह सकते हैं कि h इंटू स्लोप एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सब इंटरवल। h इंटू स्लोप एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सब इंटरवल। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहां पे k1 k2 k3 k4 क्या होते हैं और उनको हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूला की हेल्प से हम k1 k2 k3 k4 फाइंड आउट करेंगे। अल्टीमेटली हम k1 k2 k3 k4 का वैल्यू k के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 और इंटू 1/6।
फिर इस k को हम y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k में सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा y1 का वैल्यू या वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू x1। मतलब फर्स्ट सब इंटरवल में हम यहां पे जो वैल्यू निकालेंगे y का दैट इज कॉल्ड y1 और इस प्रकार से हमें जो है यहां पे y का वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y जो है हमको यहां पे देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पे यदि हम बात करें कि भाई इसके बाद क्या, तो सेकेंड स्टेप में स्टेप नंबर 2 में हमें यह क्या करना होगा। स्टेप 2 की यदि बात की जाए तो स्टेप 2 में हम फिर कहां से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड सब इंटरवल। और सेकेंड सब इंटरवल जो है हमारा क्या बन जाएगा, स्टेप नंबर 2 में सेकेंड सब इंटरवल मतलब x1 x2 या x0 प्लस h से लेके x0 प्लस 2h तक यदि हम बात करें तो यहां पे देखिए अब हमारा जो फंक्शन था पहले x0 x1 था, तो x बराबर x1 पर फंक्शन का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो क्या था, y1 था। तो सेकेंड स्टेप में y x इज इक्वल टू x2 पर y का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा, y2 जो कि होगा y1 प्लस k, जहां y1 का वैल्यू जो है हमने जो फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया दैट इज y1 और उस y1 में यदि हम k को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, y2। बट हम यहां बात कर रहे हैं k की। अब भाई k भी हमें सेकेंड स्टेप में भी फिर से एक बार k को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन 4 स्टेप्स में k हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो k का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो हमने अभी पढ़ा था, 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जहां k1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा अब h इंटू एफ ऑफ x1 y1। अब हमारा जो सब इंटरवल था उस सब इंटरवल में पहले हमने k1 फाइंड आउट किया, x0 y0 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट किया, जिसको हमने कहा वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू x0 एंड y इज इक्वल टू y0। तो जिसको हमने कहा स्लोप एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सब इंटरवल, तो यहां पे भी आ जाएगा h इंटू स्लोप एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सब इंटरवल या सेकेंड सब इंटरवल, स्लोप एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड सब इंटरवल। अब देखिए यहां पे हमने देखा h इंटू एफ ऑफ x1 y1, हमने पहले y1 निकाला, तो इंक्रीमेंट्स जितने भी थे या हम ये कहें कि जो भी अप्रॉक्सीमेशन हमने फाइंड आउट किए यहां पे वो सब फर्स्ट सब इंटरवल के करस्पॉन्डिंग थे। x0 y0 पर हमने तमाम कैलकुलेशंस लिए। अब सेकेंड सब इंटरवल में जो है यही कैलकुलेशन शिफ्ट हो जाएगी x1 y1 पे, तो हम यहां पे फॉर्मूला उसके ही अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। h इंटू k2 का वैल्यू होगा h टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2। अब देखिए k2 निकालने के लिए हमको यहां जरूरत पड़ेगी k1 की जो ऑलरेडी हमारे पास है, k3 निकालना है तो हमको k2 का रिक्वायरमेंट है जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। उसी प्रकार k4 निकालने के लिए k3 का रिक्वायरमेंट होगा जो हमने प्रीवियस स्टेप में ही फाइंड आउट किया। तो मोस्ट रिसेंट वैल्यूज ऑफ k के करस्पॉन्डिंग हम उसकी नेक्स्ट वैल्यूज जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पे भी फॉर्मूला हम इसी प्रकार से एक्सटेंड करें तो k3 का जो वैल्यू होगा h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2। जहां जहां x0 था बस उसकी प्लेस पे हमें x1 y1 लेना है। देन k4 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k। जहां जहां x0 था उसकी प्लेस पे हमने x1 y1 लिया जो कि नेक्स्ट सब इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, और अगले सब इंटरवल में मतलब x बराबर x2 पर y का जो वैल्यू होगा वो होगा y2। हम मतलब इसको कह सकते हैं कि और द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू x2। अब यहां पे हमने k1 k2 k3 k4 निकाला, इन तमाम वैल्यूज को हम k के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, k की, और उस k को फिर हम कहां सब्स्टिट्यूट करें, y2 में। तो अपने को क्या मिल जाएगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस k। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से स्टेप नंबर 2 में y2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे k3 आएगा y1 प्लस k3, क्योंकि हम k के मोस्ट रिसेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग k की नेक्स्ट या सक्सेसिव वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं, x1 प्लस h और y1 प्लस k3। क्योंकि इन सभी वैल्यूज को जब k1 k2 k3 k4 को हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके हमको k का वैल्यू मिलता है। तो
तो इस प्रकार हमने सेकेंड स्टेप में निकाला। अब यदि थर्ड सब इंटरवल की बात की जाती तो यही प्रोसेस, इसी एप्लीकेशन को हम रिपीट करते नंबर ऑफ स्टेप्स पे, तो हम y3 भी बड़ी आसानी से निकाल लेते। इंटरवल होता आपका x2, x3, तो जो x0 x1 पे कैलकुलेट किया फर्स्ट सब इंटरवल, x1, यहां पे हमने सब इंटरवल लिया x0, फर्स्ट सब इंटरवल था अपना x0, x1, x0 से लेके x1, सेकेंड सब इंटरवल लिया हमने x1, x2। अब थर्ड सब इंटरवल होता तो x2, x3, और उस प्रकार x3 पे जो फंक्शन का वैल्यू मिलता उसको हम कहते y3। बस जहां जहां आपके पास x1 एक y1 है उसकी प्लेस पे x2 y2 रिप्लेस हो जाता, और इस प्रकार इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कहां तक कंटिन्यू करना है, जब ये बात आती है तो ये तय करेगा कि किस पॉइंट पर आपको y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब मान लो हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि सपोज अपने को यहां इनिशियल कंडीशन गिवन होती कि सपोज किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बात की जाती dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर, आपको सॉल्व करना है विद द इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1 इन स्टेप्स ऑफ h इज इक्वल टू 0.1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y 0.2। ये हमको यहां पे फाइंड आउट करना होता। यही क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारा यही होगा कि सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर with the initial condition y0 is equal to 1 in steps of h is equal to 0.1 determine y 0.2। अब देखिए यहां पे अपने को कंसेप्ट क्लियर हो जाता है यदि मेथड को हम समझे यहां पे कि भाई हमको ये कितनी स्टेप्स जो है यहां पे लगानी है ताकि हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएं। h का वैल्यू 0.1, आप यहां पे क्या करेंगे 0.2 तक आपको जाना है, जबकि आप इनिशियल कंडीशन को यदि कंपेयर करें तो x0 का वैल्यू कितना है यहां पे 0 और y0 का वैल्यू 1 है। तो जब हमको x0 का वैल्यू 0 गिवन है, y0 का वैल्यू 1 गिवन है, तो देखिए x0 तो 0 हुआ, y0 आपका 1 हुआ, x1 का वैल्यू क्या हो जाता है x0 प्लस h, 0 प्लस 0.1 मिलके हुआ 0.1, x2 का वैल्यू हो जाएगा x0 प्लस 2h। अब x0 तो आपका 0 है, 2 टाइम्स ऑफ h मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0.1, ये हो गया 0.2। हमको y कैलकुलेट करना है x की कौन सी वैल्यू पे 0.2 पे, मतलब x2 पर हमको यहां पे कैलकुलेट करना है, और x2 पर कैलकुलेट करना है मतलब हमको 2 स्टेप में ही यहां पे आंसर मिल जाएगा। यदि क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता कि कैलकुलेट y 0.3 तब हमको थर्ड स्टेप भी लगानी पड़ती, हमको x2, x3 इन सब इंटरवल तक प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ती। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को देख के ये तय कर लेते हैं कि कितनी स्टेप्स में रुंगे-कुट्टा मेथड के माध्यम से दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।